जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम चैप्टर की लिखित हिंदी अनुवाद लेकर के आ चुका हूं। एक एक श्लोक का मैं हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा, कैसे संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है, कैसे हिंदी अनुवाद लिखना है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए, और आज के इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुल 14 श्लोक दिए गए हैं, इसमें से हम सबसे पहले वर्षा के श्लोकों को पढ़ते हैं। ठीक है, दिया गया है कि स्वनैर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धाः विहाय निद्रा चिरसन्निरुद्धाम् अनेक रूपाकृतिवर्णनादाः नवाम्बुधारा विहता नदन्ति। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक एक चीज अच्छे से समझना। लिखा हुआ है कि स्वनई है घना नाम। घना नाम मतलब बादलों की, स्वनई है मतलब ध्वनि की वजह से या गर्जना से, तो बादलों की गर्जना से। ठीक है, प्लवगाह मतलब मेढक जो हैं, प्रबुद्धा मतलब जाग उठे हैं। ठीक है, बादलों की गर्जना से मेढक जो हैं वो जाग उठे हैं। विहाय मतलब छोड़ करके, निद्राम मतलब नींद को, चिर सन्निरुद्धाम मतलब बहुत लंबे समय से रुकी हुई। चिर सन्निरुद्धाम मतलब बहुत लंबे समय से रुकी हुई, निद्राम माने नींद को, विहाय मतलब त्याग करके, मेढक जो हैं, प्लवगाह मतलब मेढक जो है, प्रबुद्धा माने जाग उठे हैं, स्वनई है घना नाम मतलब बादलों की ध्वनि को सुन करके। ठीक है, अनेक रूपाकृति वर्णनादाह, अनेक रूप वाले, अनेक प्रकार की आकृति वाले, अनेक प्रकार के वर्ण माने रंग वाले, और अनेक प्रकार के नाद माने स्वर वाले ये मेढक जो हैं, अनेक प्रकार की रूप आकृति रंग और स्वर वाले ये जो मेढक हैं, नवाम्बु धारा, नव मतलब नई नई, अम्बु मतलब पानी की या जल की, धारा मतलब धारा से, हताह मतलब पीड़ित हो करके या कह लो आहत हो करके। ठीक है, या भीग करके, यानी कि नवीन जल की धारा से भीग करके या आहत होकर या प्रताड़ित हो करके ये मेढक जो है, नदंती माने क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं या बोल रहे हैं या टर टर कर रहे हैं। ठीक है, टर्रा रहे हैं कहने का मतलब। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, बस आप लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें। मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा, आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्वनई है घना नाम मतलब बादलों की ध्वनि से, ये जो मेढक है, प्लवगाह मतलब मेढक जो है, प्रबुद्धा माने जाग उठे हैं, विहाय मतलब छोड़ करके, हमेशा से रुकी हुई नींद को छोड़ करके। ठीक है, ये अनेक प्रकार के रूप वाले, आकृति वाले, रंग वाले और नाद यानी स्वर वाले ये जो मेढक हैं, नवीन जल की धारा से आहत हो करके ये नदंती माने शोर मचा रहे हैं। नदंती माने क्या होता है, याद रखना, शोर मचाना या बोलना। ठीक है, शोर मचा रहे हैं या टर टर की आवाज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका लिखेंगे कैसे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा शीर्षक से अवतरित है। उसके बाद हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि बादलों की गर्जना की गंभीर ध्वनि से लंबे समय की निद्रा को छोड़कर मेढक जाग उठे हैं। अनेक रूप आकार रंग और स्वर वाले हुए मेढक जो हैं, वर्षा के नए जल की धाराओं से भीग करके, प्रताड़ित तो होकर के प्रसन्नता पूर्वक टर्रा रहे हैं या फिर कह लो बोल रहे हैं। ठीक है, टर्राना मतलब बोलना। हम लोग चलते हैं अगले श्लोक पर। ठीक है, चलिए भैया अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, मत्ता गजेन्द्राः मुदिता गवेन्द्राः वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्राः निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। क्या लिखा हुआ है कि मत्ता गजेन्द्राः यानी वर्षा की ऋतु आने से क्या हो गया है कि गजेन्द्राः मतलब हाथी जो है वो मत्ता माने मतवाले हो गए हैं। ठीक है, गवेन्द्राः, गवेन्द्राः मतलब सांड, यानी सांड जो है क्या हो गए हैं दोस्तों, या जिसको बैल भी बोलते हैं, बैल जो है मुदित मन वाले या कह लो प्रसन्न मन वाले हो गए हैं। ठीक है, और वनेषु माने जंगलों में, मृगेन्द्राः माने शेर जो है, सिंह केसरी शेर मृगेंद्र ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। यानी शेर जो है वो विक्रांत ततरा हो गए हैं, यानी ततरा माने बहुत ज्यादा, विक्रांत माने पराक्रमी हो गए हैं। यानी शेर जो है वो जंगलों में बहुत ज्यादा पराक्रमी हो रहे हैं बरसात का मौसम आने से। ठीक है,
रम्या नगेंद्राः, नगेंद्राः माने पर्वत जो हैं वो क्या हो गए हैं, रम्य हो गए हैं यानी सुंदर हो गए हैं। पर्वत जो है वो सुंदर हो गए हैं, ठीक है। और नरेंद्राः, नरेंद्राः मतलब राजा गण यानी राजा लोग जो हैं क्या हो गए हैं, निभृता, निभृता माने शांत होकर के घर में बैठ गए हैं, ठीक है। क्योंकि भैया बारिश का मौसम है, राजा लोग कहाँ जाएंगे युद्ध वगैरह करने। तो राजा लोग निभृता माने शांत होकर के घर में बैठ गए हैं। और सुरेंद्र माने इंद्र भगवान जो है ना। तो इंद्र भगवान जो है वारिधरई मतलब बादलों से प्रकीर्णितो मतलब खेल रहे हैं, ठीक है। तो हाथी मतवाले हो रहे हैं। बैल जो है वो क्या हो गए हैं, मुदित मन वाले हो गए हैं। और जंगलों में क्या हो रहा है, शेर जो है बलशाली हो रहे हैं या पराक्रमी हो रहे हैं। पर्वत जो है सुंदर हो रहे हैं, ठीक है। और राजागण जो है शांत होकर घर में बैठ गए हैं। और इंद्र भगवान जो है वो बादलों के संग क्रीड़ा कर रहे हैं, ठीक है। चलो भैया अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ पूर्वक का मतलब जो पहले श्लोक में संदर्भ बताया हूँ सेम वहीं पे वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि वर्षा ऋतु के आगमन पर हाथी मस्त हो रहे हैं, बैल प्रसन्न हैं, वनों में सिंह अधिक पराक्रमी दिखाई दे रहे हैं, विशाल पर्वत अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, राजा लोग शांत होकर अपने अपने भवनों में स्थित हैं या घर में बैठ गए हैं, और देवराज इंद्र जो है मेघों यानी बादलों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अगला श्लोक आ चुका है। वर्ष प्रवेगाः विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्णवेगाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम् नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्षा जो है प्रवेगाः मतलब बहुत तीव्र वेग से, विपुलाः मतलब अत्यधिक, ठीक है। तो वर्षा जो है विपुला मतलब अत्यधिक, प्रवेगाः मतलब तीव्र वेग से, पतंती माने गिर रही है, यानी वर्षा जो है वो बहुत तेज हो रही है, ठीक है। वर्षा जो है प्रवेगा मतलब अत्यधिक, विपुला मतलब अत्यधिक, प्रवेगा मतलब वेग से, पतंती माने गिर रही है। और वाताह माने हवा जो है, समुदीर्ण वेगा मतलब बहुत तीव्र उफान से, या कह लो हवा जो है समुदीर्ण वेगा मतलब बहुत तेज वेग से, बहुत तेज स्पीड से, प्रवान्ति माने बह रही है, या कह लो आंधी चल रही है, यानी हवा जो है बहुत तीव्र वेग से, प्रवान्ति माने बह रही है। और प्रनष्ट कूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः, यानी कि ऐसी नदियां जिनके कूलाः मतलब किनारे जो हैं प्रनष्ट हो गए हैं यानी नष्ट हो गए हैं, ऐसी नदियां जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं। और विप्रतिपन्न मार्गा, वो नदियां क्या कर रही हैं, विप्रति माने अपने रास्तों को, प्रतिपन्न मार्गा मतलब रास्तों को छोड़ करके दूसरे रास्ते में बहने वाली, ठीक है। विप्रतिपन्न मार्गा मतलब अपने रास्तों को बदल करके बहने लगी हैं। नद्यों मतलब नदियां जो है, शीघ्रम मतलब शीघ्रता से, जलम मतलब जल को, प्रवहंती माने बहा रही है, ठीक है। फिर से मैं बताऊंगा दोबारा आपको कि वर्षा जो है अत्यधिक तीव्र वेग से गिर रही है, हवा जो है बहुत तेजी से चल रही है, ठीक है। और अ, नष्ट नष्ट किनारों वाली, ठीक है। प्रनष्ट कूला मतलब नष्ट किनारों वाली, और मार्ग को बदल कर चलने वाली, नद्यों माने नदियां जो है बहुत ही शीघ्र वेग से, जल माने पानी को, प्रवहंती माने ले जा रही है या बहा रही है, ठीक है। चलिए अब हम संदर्भ में पूर्वक लिखेंगे, हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि वर्षा की अत्यंत तीव्र धाराएं गिर रही हैं और तीव्र वेग से हवाएं बह रही हैं। जल के अत्यधिक उफान के कारण जिनके किनारे या तट छिप या डूब गए हैं, तथा जिनके मार्ग अवरुद्ध या विचलित हो गए हैं, ऐसी नदियां तेजी से जल को बहा करके ले जा रही हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनमभुपैति। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं, फिर हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पर, ठीक है। नवैः जलौघैः धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः। क्या लिखा हुआ है कि घनोपगूढ़म गगनम न तारा, गगनम माने आकाश जो है वो क्या हो गया है, घनोप माने बादलों से, गूढ़म माने पूरा घिरा हुआ है, यानी कि बादलों से आकाश जो है घिरा हुआ है। ना तो तारा दिखाई, ना तारा और ना ही सूर्य, दर्शनम माने दर्शन, या कह लो ना तारा और ना ही सूर्य, दर्शनम उभयपति मतलब दिखाई दे रहे हैं, यानी ना तो तारा दिखाई दे रहा है और ना ही सूर्य दिखाई दे रहा है, ठीक है। नवई है जलौघई है धरणी, नवई है मतलब नवीन या नई नई, जलौघई है मतलब जल की धार से या जल की बाढ़ से, ठीक है। नवई है मतलब नवीन जल,
जल की बाढ़ से धरणी माने धरती जो है विचित्रा माने संतुष्ट हो गई है। ठीक है, या कह लो नवीन जल की धाराओं से धरती जो है वो संतुष्ट हो गई है। और तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः, तमो विलिप्ता न मतलब कि तमो मतलब अंधकार से विलिप्त हो गई हैं। दिशा माने जितनी दिशाएं हैं वो सब अंधकार से विलिप्त हो गई हैं। ठीक है, जितनी भी दिशाएं हैं वो सब अंधकार से विलिप्त हो गई हैं। और ना माने नहीं दिखाई दे रहा है प्रकाशा मतलब प्रकाश या उजाला, यानी उजाला या प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी दिशाएं हैं सब अंधकार से विलिप्त हो गई हैं। ठीक है, घनोपगूढ़म गगनम, आकाश जो है बादलों की गूढ़ता से ग्रसित है, या कह लो आकाश जो है बादल से घिरा हुआ है। ठीक है, ना तो तारा और ना ही सूर्य दर्शनम, अब दर्शनम अभुपैति मतलब नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना सूर्य ना तारा कोई भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नवीन जल की बाढ़ से धरती जो है संतुष्ट हो गई है। और तमो विलिप्ता दिशा यानी जितनी दिशाएं हैं वो अंधकार से लिप्त हो गई हैं और प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए एक तरफ लिखेंगे भैया हिंदी अनुवाद। आकाश घने बादलों से आच्छादित है या घिरा हुआ है, जिससे ना तो तारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही सूर्य दर्शन दे पा रहे हैं। नए जल के प्रवाह से पृथ्वी पूर्णतः तृप्त हो चुकी है। ठीक है, और चारों दिशाएं अंधकार से ढकी हुई हैं, कहीं भी प्रकाश का नामो निशान नहीं है। ठीक है, महान्ति कूटानि महीधराणाम् हाराभिधौ तान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणैः विपुलैः प्रपातैः मुक्ताकलापैः इव लम्बमानैः। देखिए क्या लिखा हुआ है कि महीधराणाम मतलब पर्वतों के, महीधराणाम मतलब पर्वतों के, महान्ति माने ऊंचे ऊंचे, कूटानी माने शिखर जो हैं, यानी पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर जो हैं क्या हो गए हैं, धारा विधौता माने जल की धारा से धुल गए हैं। धारा विधौता माने जल की धारा से धुल गए हैं। और अधिकम विभांति माने बहुत ज्यादा सुशोभित तो हो रहे हैं। ठीक है, यानी पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर जो हैं जल की धाराओं से धुल गए हैं और अत्यधिक सुशोभित तो हो रहे हैं। ठीक है, और महाप्रमाणीय मतलब बहुत ही विशाल, महाप्रमाणीय मतलब बहुत ही विशाल, विपुलई मतलब अत्यधिक, प्रपातई मतलब झरने जो हैं, यानी उन पहाड़ों से बहने वाले जो विशाल अत्यधिक झरने जो हैं। महाप्रमाणई मतलब विशाल, विपुलई माने बहुत ज्यादा, प्रपातई मतलब झरने जो हैं उन पहाड़ों से बहने वाले, वो मुक्ता कलापई इव लंबमानई है। मुक्ता कलापई मतलब मोतियों की माला के समान, मुक्ता कलापई मतलब मोतियों की माला के समान, लंबमानई मतलब लटक रहे हैं। यानी उन पर्वतों से बहने वाले विशाल झरने जो हैं वो मोतियों के माला के समान लंबमानई मतलब लटक रहे हैं। ठीक है, महान त्रिकूटानी महीधराणाम मतलब पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर जो हैं जल की धारा से धुल गए हैं और अत्यधिक सुशोभित तो हो रहे हैं। और महाप्रमाणी मतलब विशाल, अत्यधिक प्रपातई मतलब झरने जो हैं वो मोतियों की माला के समान लंबमानई मतलब पर्वतों से लटक रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, जल की मूसलाधार धाराओं से धुले हुए पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। उन पर्वतों से नीचे गिरते हुए विशाल और विस्तृत झरने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो पर्वतों के वक्ष स्थल पर मोतियों के विशाल हार या मालाएं जो है वो लटक रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग हेमंत ऋतु यानी शरद ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ लिया है, अब हेमंत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखाः दिवसाः शुभगादित्याः छाया सलिल दुर्भगाः। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि हेमंत ऋतु जो होती है इसमें दिवसाः माने दिन जो होते हैं, इसमें दिन जो होते हैं अत्यंत सुखों का, अत्यंत सुखकारी होते हैं। ठीक है, इसमें दिन जो होते हैं अत्यंत सुखकारी होते हैं। और संचारा मतलब संचार करने योग्य होते हैं, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाने योग्य होते हैं। यानी हेमंत ऋतु में दिन जो होते हैं अत्यंत सुखकारी होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने योग्य होते हैं। और मध्याह्ने माने दोपहर में, स्पर्शता माने धूप का स्पर्श जो है, दोपहर में धूप का स्पर्श जो है सुखाह मतलब आनंद प्रदान करने वाला होता है। हेमंत ऋतु में यानी शरद ऋतु में दोपहर में धूप का स्पर्श जो है सुखकारी होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है। और सुभग आदित्य मतलब सूर्य जो होता है इस ऋतु में सुभग लगता है, अर्थात सुंदर लगता है, या कह लो सूर्य जो है आनंददायक प्रतीत होता है। ठीक है, क्योंकि भाई शरद ऋतु में
सूर्य की धूप जो है वो बहुत ज्यादा सुहायमान लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा शरीर को सुख पहुंचाती है। परंतु छाया जो हो गई और सलिल माने जल जो हो गए, ये ठंडक की वजह से, छाया के नीचे ठंडक मिलती है और जल भी है ये भी ठंडक पहुंचाता है। तो छाया और जल जो है ये दुर्भगाह होते हैं, अर्थात इनसे दूर भागने योग्य होता है। अर्थात छाया और जल जो होते हैं ये आनंददायक नहीं होते हैं, अर्थात ये दुख प्रदान करने वाले होते हैं। यानी शरद ऋतु में छाया और जल जो है ये दुर्भगाह यानी दुखप्रद होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के हेमंत शीर्षक से अवतरित है। शरद ऋतु में दोपहर के समय धूप का स्पर्श बहुत सुखद लगता है, जिससे घूमना फिरना यानी संचार जो है अत्यंत आनंददायक होता है। इस समय सूर्य सुहावना प्रतीत होता है, परंतु ठंडे होने के कारण छाया और जल जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं। अगला देखिए, अर्जूर पुष्याकृत भी शिरो भी पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किंचिदालंबाः सालयः कनक प्रभा। क्या लिखा हुआ है कि खरजूर पुष्प, ये पुष्प है भैया, खरजूर पुष्प आकृति, ठीक है। खरजूर पुष्प आकृति भी मतलब खजूर के फूलों की तरह आकृति वाले, खरजूर पुष्प आकृति भी मतलब खजूर के फूलों की तरह आकृति वाले, ठीक है। पूर्ण तंडुलैः मतलब चावलों से परिपूर्ण, पूर्ण तंडुलैः मतलब चावलों से परिपूर्ण, चावलों से परिपूर्ण, ठीक है। सिरोभी मतलब सिर वाले अर्थात बालियों वाले, बाली बाली आप लोग जानते होंगे, धान की बाली की बात हो रही है, ठीक है। धान की बाली कैसी हो गई है हेमंत ऋतु में? पूर्ण तंडुलैः अर्थात चावलों से परिपूर्ण बालियों वाले, यानी चावलों से परिपूर्ण हो गई हैं। सिरोभी मतलब बालियां, ठीक है। और किस तरह की हो गई हैं? खरजूर पुष्प आकृति भी अर्थात खजूर के फूल की तरह आकृति वाली और चावलों से परिपूर्ण बालियों वाले। कनक प्रभा मतलब सोने की तरह चमक वाली। सालेह मतलब धान के पौधे जो हैं, सोने की तरह चमक वाले धान के पौधे जो हैं। किंचिद आलंबा मतलब थोड़ा झुके हुए, किंचिद आलंबा मतलब थोड़ा झुके हुए। शोभन्ते मतलब सुशोभित हो रहे हैं। शरद ऋतु की बात हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर कि खजूर के पुष्प की तरह आकृति वाले, चावलों से परिपूर्ण बालियों वाले, ठीक है, सोने की तरह चमक वाले ये धान के पौधे जो हैं, ये थोड़ा झुके हुए बहुत ही ज्यादा शोभायमान हो रहे हैं। चलिए भैया, आपको क्या लिखना है? संदर्भ मतलब पूर्वत पहले की भांति। हिंदी अनुवाद में खजूर के फूल जैसी आकृति वाले, अंदर चावलों से पूरी तरह भरे हुए और सोने जैसी चमक वाले धान के पौधे जो हैं, थोड़े झुके हुए होने के कारण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः नाव न अवगाहन्ति सलिलम प्रगल्भा प्रगल्भा इव आवहम्। क्या लिखा हुआ है कि एते ही समुपासीना, समुपासीना मतलब पास में बैठे हुए हैं। जलचारिणा मतलब जल में विचरण करने वाले। विहगा माने पक्षी जो हैं। जलचारिणा विहगा मतलब जल में घूमने वाले, जल में विचरण करने वाले। विहगा माने पक्षी जो हैं। समुपासीना मतलब जल के पास में बैठे हुए हैं। ही माने किंतु, जल के पास में बैठे हुए हैं, परंतु 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 ना अवगाहंती मतलब ना माने नहीं, अवगाहंती माने प्रवेश करते हैं, सलिलम माने पानी में, यानी पानी में विचरण करने वाले पक्षी जो हैं हेमंत ऋतु में पानी के पास बैठे हुए हैं, परंतु पानी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अप्रगल्भा, अप्रगल्भा मतलब कायर, अप्रगल्भा किसको बोलते हैं? कायर। यू माने कायर की तरह, कायर की तरह। आहवम मतलब युद्ध भूमि, आहवम मतलब युद्ध भूमि, यानी जिस तरह कायर युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करता है, अप्रगल्भा मतलब जिस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार ये जल के पक्षी जो हैं, जल में विचरण करने वाले पक्षी जो हैं, जल के पास बैठे हुए हैं लेकिन पानी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि एते जलचारिणा मतलब एते माने ये, ठीक है, ये जलचारिणा मतलब जल में विचरण करने वाले। विहगा माने पक्षी जो हैं। समुपासीना मतलब जल के पास में बैठे हुए हैं। ही माने किंतु, ना माने नहीं, अवगाहंति माने पानी में प्रवेश, अवगाहंति माने प्रवेश कर रहे हैं, सलिलम माने जल में, किंतु जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।
अप्रगल्भा इव आहवम, अप्रगल्भा माने कायर व्यक्ति, इव माने जिस तरह, आहवम मतलब युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं। इस प्रकार कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार ये पक्षी भी जल में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संदर्भ पूर्वत हो जाएगा। हिंदी अनुवाद, ये जलचर पक्षी जल के तट पर ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे कोई कायर व्यक्ति युद्ध में उतरने से झिझकता है, वे जल के भीतर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अवस्याय तमोर्नद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावन राजयः। क्या लिखा हुआ है कि अवस्याय तमोर्नद्धा, क्या लिखा हुआ है कि अवस्याय मतलब ओस के, अवस्याय मतलब ओस के अंधकार से, नद्धा मतलब बंधी हुई। ठीक है, ओस के अंधकार से, अवस्याय मतलब ओस, तमो मतलब अंधकार से, नद्धा मतलब बंधी हुई, यानी ओस के अंधकार से बंधे हुए। और निहार तमसावृता, निहार माने कोहरे के, निहार मतलब कोहरे के, कोहरे के, तमसा मतलब अंधकार से ढके हुए। ठीक है, ओस के अंधकार से बंधे हुए और कोहरे के अंधकार से ढके हुए ये वन राज्य मतलब वनों की पंक्तियां जो है, या कह लो वृक्षों की पंक्तियां या वनस्पतियों की पंक्तियां जो हैं, विपुष्पा मतलब बिना फूल वाली ये जो वनस्पतियों की पंक्तियां जो हैं, प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते अर्थात प्रसुप्ता मतलब सोए हुए के समान, लक्ष्यन्ते माने प्रतीत हो रही हैं। फिर से देखिए, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है और इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि दिक्कत नहीं होने दूंगा। हेमंत ऋतु में क्या होता है दोस्तों, पतझड़ हो जाता है, इसीलिए वनस्पतियों को विपुष्पा बताया गया है, अर्थात पुष्पहीन या पुष्प रहित वनस्पतियां। ठीक है, अवस्याय मतलब हेमंत ऋतु में क्या होता है, कोहरा और ओस दोनों पड़ता है, तो रात्रि में ओस पड़ती है और सुबह पहर कोहरा होता है। वही लिखा हुआ है कि रात्रि में ओस के अंधकार से ढकी हुई और सुबह पहर कोहरे के अंधकार से घिरी हुई ये बिना पुष्प वाले ये वृक्षों की पंक्तियां जो हैं, ये क्या हो रही हैं, सोए हुए के समान लक्षणते माने दिखाई दे रही हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से कोई आपको पर पढ़ाया होगा, है ना। चलो अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। इसको हम लोग लिखेंगे भैया कि ओस की बूंदों और अंधकार से ढकी हुई तथा कोहरे के धुंधलेपन से घिरी हुई ये फूलों से रहित वन की पंक्तियां ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो गहरी नींद में सोई हुई है। शरद मतलब सर्दी ऋतु की बात हो रही है, ठंडे ऋतु की बात हो रही है। अब आ गया भैया वसंत का मौसम। वसंत को आप लोग जानते हो ऋतुओं का राजा बोला जाता है, ऋतुराज वसंत बोला जाता है। ठीक है, ये सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। क्या लिखा गया है, सुखानिलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमः। अब देखिए यहाँ पर सौमित्रे किसको बोला गया है, सुमित्रा के पुत्र यानी लक्ष्मण जी। तो यहाँ पर ये देखिए, चूंकि ये चैप्टर आपका कहाँ से लिया गया है, वाल्मीकि जी के रामायण से अवतरित है, याद रखिएगा। वाल्मीकि रामायण से ये चैप्टर आपका यहाँ पे दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखिएगा संदर्भ में, बल्कि लिख सकते हैं कि जो कि वाल्मीकि रामायण से हमारे पाठ्यक्रम में अवतरित है। ठीक है, तो यहाँ पर राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि सौमित्रे यानी हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा के पुत्र यानी हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी, सुखानिलो अयम, सुखानिलो मतलब, सुखानिलो मतलब सुख प्रदान करने, सुख अनिलो, अनिलो माने हवा। ठीक है, वात हवा और अनिल समीर, तो अनिल माने हवा। ठीक है, सुख माने सुख प्रदान करने वाली हवा से युक्त, अयम माने यह बसंत का मौसम जो है या समय जो है, काला माने समय जो है। फिर से हम एक बार बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। लिखेंगे कि राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सुख प्रदान करने वाली हवा से युक्त अयम माने यह, काला माने समय जो है, प्रचुर मनमथा, प्रचुर माने बहुत ज्यादा, मनमथा माने कामोत्तेजक है, अर्थात काम वासना को बढ़ाने वाला है, यानी प्रेम भावना को बढ़ाने वाला है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि कहने का मतलब ये है कि सुख अनिलो अयम मतलब कि सुख प्रदान करने वाली हवा से युक्त अयम माने यह बसंत का जो समय है, यह प्रचुर मनमथा अर्थात काम वासना को बढ़ाने वाला है। ठीक है, गंधवान सुरभि मासो, और ये गंधवान मतलब सुगंध से युक्त, गंधवान मतलब सुगंध से युक्त, सुरभि मासो मतलब सुरभि मास किसको बोला जाता है, बसंत को बोला जाता है। ठीक है, सुरभि मास किसको बोला जाता है, बसंत को।
यानी सुगंध से युक्त ये जो बसंत का महीना है, इसमें क्या हो रहा है कि पुष्प ये रुमा माने वृक्ष जो हैं, ये वृक्ष जो हैं इनमें फूल और फल जो हैं जाता माने उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार बताते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सुख प्रदान करने वाली हवा से युक्त अयम माने यह काला माने जो समय है, हे लक्ष्मण यह समय बहुत ज्यादा कामोत्तेजक है, यानी काम वासना को बढ़ाने वाला है। और ये सुगंध से युक्त, गंधवान माने सुगंध से युक्त ये जो ही मास है अर्थात बसंत का जो ये महीना है, इसमें वृक्षों में क्या हो रहा है, पुष्प और फल जो है जाता माने उत्पन्न हो रहे हैं या लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या क्या लिखना है, हम बता रहे हैं अच्छे से। आपको संदर्भ लिखना है, प्रस्तुति श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वसंत शीर्षक से अवतरित है, जो कि वाल्मीकि रामायण से हमारे पाठ में दिया गया है। ठीक है, ये अनुवाद में लिखेंगे, हे लक्ष्मण यह समय अत्यंत सुखद वायु से युक्त और काम भावना को तीव्र करने वाला है। यह सुगंध से परिपूर्ण वसंत का महीना आया है, या वसंत का महीना है। ठीक है, जिसमें सभी वृक्षों पर नए नए फूल और फल विकसित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजत पुष्प वर्षाणि वर्षम तोयम उचाम इव। क्या लिखा हुआ है कि हे सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, वना नाम पुष्पशाली नाम, पुष्पशाली नाम मतलब पुष्पशाली या पुष्प या फूलों से लदे हुए, इन वना नाम मतलब वनों की, रूपाणी मतलब सुंदरता को, पश्य माने देखो, यानी हे लक्ष्मण फूलों से लदे हुए इन जंगलों की, रूपाणी माने रूप को या सौंदर्य को या सुंदरता को, पश्य माने देखो। ठीक है, सृजत पुष्प वर्षाणी यानी ये वृक्ष जो हैं उस सृजत पुष्प वर्षाणी माने उसी प्रकार पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। सृजत पुष्प वर्षाणी मतलब फूलों की वर्षा उसी प्रकार कर रहे हैं जिस प्रकार तोयम माने जल की, तोयम माने जल की, वर्षम माने वर्षा जो है, कुचाम इव मतलब बादल करते हैं। प्रकार जल की वर्षा बादल करते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष जो है फूलों की वर्षा कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि हे सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, तुम पुष्पशाली यानी फूलों से लदे हुए इन वनों की सुंदरता को देखो। ये वन जो हैं उसी प्रकार फूल की वर्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार तोयम माने जल की, वर्षम माने वर्षा जो है, उचाम यू मतलब बादल करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जल की वर्षा ये बादल करते हैं, प्रकार ये वृक्ष क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, ये वन जो हैं पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। एक कॉल आ गई थी दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संदर्भ पूर्वत हो जाएगा, हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, हे लक्ष्मण फूलों से लदे हुए इन सुंदर वनों की शोभा को देखो। ये वृक्ष ठीक उसी प्रकार पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं जैसे जल बरसाने वाले बादल जल की धाराएं बरसाते हैं। ठीक है, प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानन्द्रुमाः वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैः अवकिरन्ति गाम्। क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तरेषु च रम्येषु, क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तरेषु माने पत्थर, रम्येषु माने सुंदर, यानी सुंदर पत्थरों पर, चा माने और सुंदर पत्थरों पर क्या हो रहा है बसंत के मौसम में, विविधा मतलब अनेक प्रकार के, सुंदर पत्थरों पर अनेक प्रकार के, कानन माने जंगल के, ये दुर्माह माने वृक्ष जो हैं, जंगल के दुमाह माने वृक्ष जो हैं, ये सुंदर पत्थरों पर क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार के, विविधा मतलब अनेक प्रकार के, पुष्पई मतलब फूलों की। ठीक है, अनेक प्रकार के पुष्पई मतलब फूलों की, वायु वेग प्रचलिता मतलब वायु के वेग की वजह से, प्रचलिता मतलब हिलते हुए, ये जो जंगल के वृक्ष हैं, वायु वेग प्रचलिता मतलब हवा के चलने की वजह से हिलते हुए ये जंगल के वृक्ष जो हैं, ये अनेक सुंदर पत्थरों पर क्या कर रहे हैं, पुष्पई अवकिरंती यानी कि सुंदर पत्थरों पर, और इस गाम माने धरती पर, पुष्पई मतलब फूलों की, अवकिरंती माने वर्षा कर रहे हैं। ठीक है, या फूलों से धरती को आच्छादित कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि रम्येषु प्रस्तरेषु मतलब सुंदर पत्थरों पर, और गाम माने धरती पर, ये अनेक प्रकार के, कानन मतलब जंगल के वृक्ष जो हैं, वायु वेग प्रचलिता मतलब हवा की वजह से हिलने के कारण, पुष्पई मतलब फूलों से, अभिकरंती माने आच्छादित कर रहे हैं या ढक रहे हैं। किसको ढक रहे हैं, सुंदर सुंदर पत्थरों को, और गाम माने धरती। ठीक है,
चलिए, आपको एक तरफ लिखना है संदर्भ मतलब पूर्वत लिखना है, और हिंदी अनुवाद में क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद में लिखना है कि मनोहर शिलाखंडों पर स्थित ये वन के अनेक प्रकार के वृक्ष जो हैं, वायु के वेग से झूमते हुए अपने सुंदर फूलों से और पृथ्वी को और पृथ्वी को और चट्टानों को, ठीक है, या कह लो पत्थरों को, पृथ्वी को और चट्टानों को क्या कर रहे हैं? आच्छादित कर रहे हैं या फिर ढक रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं 13 नंबर। अमी पवन विक्षिप्ता दंति इव पाद पाह खटपदैः अनुकूजद्भिः वनेषु मदगंधिषु। क्या लिखा हुआ है कि अमी पाद पाह मतलब ये वृक्ष, अमी पाद पाह मतलब ये वृक्ष जो हैं, वनेषु मदगंधिषु, मदगंधिषु मतलब मदहोश कर देने वाली या कह लो मनमोहक सुगंध से युक्त, वनेषु मतलब जंगलों में, ये वृक्ष जो हैं, अमी पाद पाह मतलब ये वृक्ष जो हैं, मनमोहक सुगंध से युक्त जंगलों में, ठीक है। खटपदई अनुपूजत भी, खटपदई मतलब भंवरों के अनुपूजत भी मतलब गूंजने के कारण, भंवरों के गूंजने के कारण, पवन विक्षिप्ता मतलब हवा से हिलने के कारण, पिनदंती इव मतलब ऐसा लगता है जैसे स्वयं गूंज रहे हैं। पिनदंती इव मैंने पहले ही आपको बताया था, नदंती का क्या मतलब होता है? शोर मचाना, है ना, या बोलना, जैसे आपने पहले ही श्लोक में ही पढ़ा था, नदंती माने शोर मचाना, यहाँ पे मेढक शोर मचा रहे थे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमी पाद पाह मतलब ये वृक्ष जो हैं, मदगंधिसु वनेसु मतलब सुगंध से युक्त जंगलों में, खटपदई अनुकूजत भी मतलब भंवरों के गूंजने के कारण, पवन विक्षिप्ता मतलब हवा से हिलने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मानो पिनदंती इव मतलब स्वयं ही क्या कर रहे हो? गूंज रहे हैं। यानी कि गूंज तो भंवरे रहे हैं दोस्तों, लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे ये वृक्ष स्वयं गूंज रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ कि अमी पाद पाह मतलब ये वृक्ष जो हैं, मदगंधिसु वनेसु मतलब सुगंध से युक्त जंगलों में, खटपदई अनुपूजत भी मतलब भंवरों के गूंजने की वजह से, पवन विक्षिप्ता मतलब हवा चलने के कारण या हवा से झूमने के कारण ऐसा लगता है जैसे बिन दंती यु मतलब स्वयं ही गूंज रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये वृक्ष जो है हवा के झोंकों से झूमते हुए मदमस्त सुगंध से युक्त वनों में, ठीक है, ये वृक्ष हवा के झोंकों से झूमते हुए मदमस्त सुगंध से युक्त वनों में गुंजन करते हुए भंवरों के कारण ऐसा लग रहा है मानो स्वयं मधुर शब्द यानी गीत गा रहे हैं। ठीक है, विनदंती। चलिए 14 नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रतिसंक्षन्नान् नरान् पीताम्बरान् इव। क्या लिखा हुआ है कि एतान माने इन, यानी कि हे लक्ष्मण, एतान माने इन, समन्ततः माने चारों ओर, सुपुष्पितांस्तु मतलब अच्छे तरीके से फूले हुए, ठीक है, सुपुष्पितांश मतलब अच्छे तरीके से खिले हुए, अच्छे तरीके से फूले हुए, इन कर्णिकारान, कर्णिकार किसको बोलते हैं? कनेर का फूल, ठीक है, कनेर के वृक्षों को देखो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, पश्य माने देखो, एतान माने इन, समन्ततः माने चारों ओर, सुपुष्पितांश मतलब खिले हुए, कर्णिकारान मतलब कनेर के फूलों को, ठीक है, इन चारों ओर खिले हुए कनेर के फूलों को देखो। ये पीले पीले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे हाटक प्रतिसंक्षन्नान, हाटक प्रतिसंक्षन्नान मतलब आभूषण से युक्त, ऐसे लग रहे हैं जैसे आभूषण से युक्त, यानी सोने के आभूषण से युक्त। हाटक प्रतिसंक्षन्नान पूरे शब्द का मतलब हुआ आभूषण से युक्त। ऐसे लगते हैं ये पीले पीले फूल जैसे आभूषण से युक्त कोई नरान माने व्यक्ति जो है, पीताम्बरान इव मतलब पीला वस्त्र ओढ़े हुए हो। ऐसे लगते हैं ये कनेर के पीले पीले फूल जैसे आभूषण से युक्त कोई व्यक्ति पीले पीले वस्त्रों को धारण किया हुआ हो। यानी हे लक्ष्मण, एतान माने इन चारों ओर खिले हुए, सुपुष्पितांश मतलब खिले हुए, कर्णिकारान मतलब कनेर के फूलों को पश्य माने देखो, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हाटक प्रतिसंक्षन्नान मतलब चारों ओर, हाटक प्रतिसंक्षन्नान मतलब सोने के आभूषण से युक्त, नरान माने कोई व्यक्ति जो है, पीताम्बरान इव मतलब पीले वस्त्रों को धारण किए हुए हो। ठीक है, चलिए हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, हे लक्ष्मण, चारों ओर पूरी तरह से खिले हुए इन कनेर के वृक्षों को तो देखो। अब देखिए इतना हमने अपने से ऐड किया है कि पीले और सुनहरे फूलों से ढके हुए ये वृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे हैं
मानो सोने के आभूषणों और पीले वस्त्रों से सजे हुए मनुष्य खड़े हों। तो जब भी हम अनुवाद करते समय अपने से कोई चीज ऐड करेंगे तो उसको कोष्ठक में लिखेंगे। कई सारे बच्चे कहेंगे सर व्याख्या में तो ऐसे नहीं करते हैं। व्याख्या में देखिए हम अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी अनुवाद में हमें एज इट इज हिंदी में अनुवाद करना होता है। उसमें हम जो कुछ भी अपने से ऐड करेंगे उसको कोष्ठक में लिखें। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।